सिंह जी को दिखाई, आभा सिंह जी को दिखाई। आभा सिंह जी, जी कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जरूर पूरा मामला सामने आया, लेकिन जैसे रिवर्स इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने स्टार्ट किया, पेडलर्स पकड़े गए, वहां से चैट सामने आए, सीबीआई और ईडी ने चैट्स दे दिए थे एनसीबी को, और कड़ियां जुड़ती चली गई। जया साहा जो कि एपिसेंटर है तमाम स्टार्स से, क्या ये विच हंट वाकई है? यानी सरकार दीपिका को टारगेट कर रही है, या फिर ये वाकई सफाई अभियान है बॉलीवुड में? देखिए, टारगेट तो रिया चक्रवर्ती को भी किया गया। जब एनसीबी ने पहली एफआईआर लिखी 15/20, उसमें उनके पास उनको कोई ड्रग्स नहीं मिले, उनके घर में कोई ड्रग्स नहीं मिले, उनके ब्लड टेस्ट में कोई कॉम्पोजिशन नहीं था। तो इन्होंने एक दूसरी एफआईआर 2 दिन के बाद लिखी 16/20, और उसमें उनको ड्रग ट्रैफिकर करके पकड़ लिया। तो पहली बात, जो कंज्यूमर था उसको आपने ट्रैफिकर बना दिया और आज तक उनकी बेल नहीं हुई। उसके बाद आगे बढ़िए, जया साहा के चैट्स लेते हैं, ड्रग चैट्स ऑफ 2017। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये डिलीट हुए चैट्स हैं जो बाद में आए हैं दोबारा, और इनको जब तक वेरीफाई, इनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं होती, तब तक ये ट्रायल कोर्ट में इनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। ये ड्रग चैट्स आपको क्लू बन सकते हैं, सुराग दे सकते हैं, लेकिन सबूत नहीं बन सकते, और इसीलिए उनको शायद बुलाया गया एनसीबी ने, और एनसीबी के पास उन्होंने अग्री नहीं किया ड्रग्स लेने का। तो मेरा कहना है कि जब तक पुख्ता एविडेंस नहीं मिलती तब तक ये विच हंट ही कहलाएगा, और एनसीबी का जो काम है, इंटरनेशनल का जो मैंडेट है, जी जो मैंडेट है, कंज्यूमर को ट्रैफिकर बना दिया, आप कैसे बोल रही हैं? एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है मैम, एक काउंटर क्वेश्चन है। आपकी पूरी दलील इस एक सेकंड, सवाल तो सुन लीजिए मैम। आपकी पूरी दलील इसी बात पर है कि आपको लगता है रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया गया है, कंज्यूमर की जगह उन्हें ट्रैफिकर बता दिया गया है। पर अगर कोई नहीं स्वीकारता है कि वो सिर्फ अपने लिए ले रहा था, अगर वाकई कोई प्रोक्योरमेंट का एक ट्रेन बनाता हुआ दिखता है, तो फिर तो वो उस नेटवर्क का हिस्सा माना जाएगा ना? क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जैसा वो क्लेम करती हैं कि वो ड्रग्स ला रही थी, तो आपको प्रोक्योर करने की कौन सी मजबूरी थी? कौन सा दबाव था? क्यों आप प्रोक्योरमेंट? फाइनेंशियल ट्रेल मिल रहा है, आपका भाई शौविक पेडलर से बातचीत करता है, ड्रग्स लाता है, ये क्या है? ये आपको लग रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है? देखिए, एनडीपीएस एक्ट में 64A में जो एडिक्ट्स हैं, उनके लिए एडिक्ट्स को अगर वो अपना गुनाह कबूल कर ले, उनको डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया जाता है, उनको बेल दे दी जाती है, उनका प्रोसिक्यूशन नहीं होता। एनडीपीएस एक्ट जो स्मॉल टाइम कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए तो सेम डे बेल का भी प्रोविजन है। मुंबई में आए दिन कितनी रेप पार्टीज में तुरंत बेल हुई है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप बेल ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने उनको कार्टेल बना दिया। और एनसीबी का जो मैंडेट है वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स पकड़ना है, इंटर बॉर्डर ड्रग्स को रोकना है। शायद ही हिस्ट्री में हुआ हो कि एनसीबी कंज्यूमर के थ्रू केस पकड़ रही है। अभी तक बड़े बड़े कॉन्ट्राबैंड्स क्यों नहीं सीज हुए? ये पूरा केस जब ट्रायल में आएगा, जब आपके पास एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, आपने ड्रग सैंपलिंग आप कहां से कर रहे हैं, आपको जब मिले नहीं ड्रग्स, तो आपका केस तो बहुत ही वीक है। इसीलिए आप सबको बुला रहे हैं। जैसे मुंबई पुलिस पहले लोगों को बुला के स्टेटमेंट लिख रही थी, वैसे एनसीबी भी एक रैंप वॉक करा रही है स्टार्स की। देखने से तो यही लग रहा है, रैंप वॉक करा रही है स्टार्स की। आपको लग रहा है कि स्टार्स की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है? वो आइडल बन के, मैं आपके पास शैली फौरन आ रही हूँ, शिखा आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक छोटा सा रिस्पॉन्स आपसे, क्योंकि उनकी पहुंच, उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, जो वो कहते हैं वो करने को तैयार होते हैं। और आप कह रही हैं कि उस पर आंखें बंद कर ली जाती, मतलब ये चार्ट आ रहे थे तो उसकी अनदेखी कर दी जाती। आपकी भी है अंजना जी, जिम्मेदारी तो हर किसी की है, हर किसी की है कि अगर कोई गुनाह नहीं, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है आभा सिंह जी, और बिल्कुल जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है, वो मीडिया ने नहीं किया है। कानून में जितना, देखिए कानून में जितने नहीं, आपने 27A लगा दिया, आपने कार्टेल का चार्ज लगा दिया, ये तो आपकी पावर है ना। मैंने कहा जब ये कोर्ट में आएगा तब ये ट्रायल के वक्त ये मुद्दे आएंगे। और बड़ी बात है कि जब एनडीपीएस में एडिक्ट को आप 6 महीने में बेल की सजा के प्रावधान कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं? आपको तो कानून के हिसाब से चलना है ना।